भारत में एक कहावत बहुत मशहूर है, खोया हुआ धन तो वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। मगर क्या हो जब धन भारत की 140 करोड़ जनता की मेहनत का हो और समय देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश को बेहतर बनाने की दिशा में होने वाली चर्चा का हो। शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन था, मगर सदन में सार्थक चर्चा के माहौल की जगह टकराव का दौर जारी देखने को मिला। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन जब सदन के बाहर और भीतर विपक्ष अपनी मांगों के साथ हंगामे पर अड़ा था, तब नीट पेपर लीक के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सख्त एक्शन का आश्वासन भी आ चुका था और सोनम वांगचुक की सहमति से 26 दिनों के बाद उनका अनशन भी तुड़वाया जा चुका था। लिहाजा मानसून सत्र का शुरुआती 4 दिनों का वक्त विपक्षी हंगामे में धुलने के बाद अब सरकार का पूरा जोर सदन में सार्थक चर्चा कराने पर था। हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लिहाजा सदन चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को जनता के मुद्दों पर चर्चा की दुहाई भी दी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से विपक्षी सांसदों को समझाने की गुजारिश भी की। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो लेकिन सरकार की इन अपीलों और दलीलों का विपक्ष पर जरा भी असर नहीं पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग लेकर विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा रहा। लिहाजा लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे का नजारा हूबहू लोकसभा की ही तरह देखने को मिला, लेकिन मानसून सत्र के पहले हफ्ते के समापन से पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया। श्रीमान नित्यानंद राय to move for leave to introduce the prevention of national honor। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। थैंक यू। मोशन मूव। ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। सरकार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है। इसका उद्देश्य वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देना है। इसके तहत वंदे मातरम गाने के दौरान उसमें जानबूझकर बाधा डालना या उसका अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। बिल के पास होने पर वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण के मामले में जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा मिलेगा। हालांकि सदन के पटल पर बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी। राज्यसभा की कार्यवाही भी 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते की कार्यवाही में सिर्फ 2 बिलों को सदन के सामने पेश किया जा सका है और उन पर भी सदन में सार्थक चर्चा नहीं हो पाई है। देखा जाए तो संसद के मानसून सत्र का लगभग पहला पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया, जो सिर्फ सदन के समय को नुकसान नहीं है बल्कि उस समय के संचालन में लगने वाले खर्चों का भी नुकसान है। खर्चा जिसे भारत के करोड़ों टैक्स पेयर्स के पैसे से पूरा किया जाता है। संसद की कार्यवाही एक दिन के लिए अगर स्थगित होती है तो इसके पीछे 9 करोड़ रुपए का घाटा होता है। इस रकम को प्रति घंटे और प्रति मिनट के आधार पर देखते हैं तो ये प्रति घंटे 1 करोड़ 50 लाख यानी
1.5 करोड़ हो जाता है, या फिर प्रति मिनट के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 लाख रुपए होता है। इस आंकड़े को खुद सदन में इस साल के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पीठासीन स्पीकर जगदम्बिका पाल ने बताया था, जिसका मतलब है कि सदन की कार्यवाही का हर वो मिनट जो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, वो सिर्फ देश के खजाने का नुकसान नहीं होता है, बल्कि उस खजाने को अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देकर भरने वाले टैक्स पेयर्स का नुकसान भी होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए रोजाना इतना खर्च कैसे आ जाता है, तो आपको इसके पीछे की पूरी गणित भी समझा देते हैं। संसद का संचालन केवल सांसदों की मौजूदगी तक ही सीमित नहीं होता है। इसके लिए दोनों सदनों के लिए सचिवालय के साथ ही हजारों कर्मचारियों और अफसरों का वेतन, सुरक्षा व्यवस्था, लाइव टेलीकास्ट और IT सिस्टम, बिजली के रखरखाव और प्रशासनिक खर्चे के अलावा तकनीकी सेवाओं के साथ ही अनुवाद और प्रशासनिक व्यवस्था पर ये मोटी रकम खर्च होती है। संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर ही आरोपों के तीर चला रहे हैं। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हाउस नहीं चल सकता। डिमांड सीधी है सबकी, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, इस्तीफा करे, तब उसके आगे को बात समझी जा सकती है कि आप में मन में कुछ असर हुआ है। 5 दिन तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए। हम तो आज भी फिर से अपील किया है। अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईएनबी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे, तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। जहां विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार संसद की कार्यवाही को सार्थक रूप से चलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि जब सोमवार को संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होती है तो सदन से जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी, जिससे देश को लाभ पहुंचेगा, या फिर टकराव और हंगामे का दौर अगले हफ्ते भी इसी तरह जारी रहेगा।